हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं क्लास 11 का मैथ्स और मैथ्स में हम लोग सीख रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम सीखने जाने वाले हैं रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है तो उसका आप रेंज कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं खूबसूरत लेक्चर को। ठीक है, तो क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो लेट कर लेते हैं अपने पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल ठीक है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेट कर लेते हैं y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये अपने पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, जहां a क्या हो रहा है, जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और a b c किसको बिलोंग करना चाहिए, रियल नंबर को। किसको बिलोंग करना चाहिए, रियल नंबर को। ठीक है, आया समझ में आया। ठीक है, अब मान लो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का a ग्रेटर देन 0 है, तो इसका अगर किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का a ग्रेटर देन 0 है, मतलब ग्राफ कैसा बनेगा बताओ। ग्राफ कैसा बनेगा, अपवर्ड पैराबोला। कैसा बनेगा, अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, पैरा अपवर्ड पैराबोला। ये सब बातें मैं प्रीवियस लेक्चर में कर चुका हूं। ठीक है, तो सर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मैं ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ग्राफ अपवर्ड पैराबोला मतलब ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, बनेगा। अब देखो, अब इसे फाइंड करना अपने को रेंज। देखो रेंज का मतलब होता है वाई की वैल्यू। दो वर्ड होता है, एक होता है रेंज, एक होता है डोमेन। जैसे जैसे आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओगे आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि रेंज का मतलब क्या होता है, डोमेन का मतलब क्या होता है, और ये चीज आपको फंक्शन में आने वाले समय में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए अभी याद रखना है रेंज का मतलब y की वैल्यू। किसकी वैल्यू, y की वैल्यू। रेंज का मतलब क्या होता है, y वैल्यू, y की वैल्यू। डोमेन मतलब x की वैल्यू, x की वैल्यू। बात समझ में आ रही है, y की वैल्यू लिखना, y की वैल्यू, y की y की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, रेंज, और x की वैल्यू क्या बोलते हैं हम लोग, डोमेन। ठीक है, अब देखो मेन चीज है कि रेंज। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका a क्या है, ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब मैं बात करूं इस पॉइंट पे y कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, बता सकते हैं। आपको पता होगा इसको क्या बोलते हैं, x एक्सिस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं भाई, y एक्सिस बोलते हैं। बोलते हैं ना, बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। अब देखो इस पॉइंट पे मैं दूसरे से नीले से कर दूं, इस पॉइंट पे y कैसा है, इस पॉइंट पे y कैसा है, इस पॉइंट पे y कैसा है, पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव है भाई, क्योंकि y x एक्सिस के क्या है, ऊपर। क्योंकि ये पॉइंट क्या है, x एक्सिस के ऊपर। यहाँ पे y कैसा है, यहाँ पे y कैसा है, पॉजिटिव। कैसा है, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर है। कभी भी अगर x एक्सिस के ऊपर है, हम x एक्सिस को ऊपर है तो y हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। बात समझ में आई। ठीक है, अब बात करते हैं अगर मान लो पॉइंट यहाँ पे मिल गया तो y कैसा होगा, तो y कैसा होगा, नेगेटिव। कैसा होगा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट x एक्सिस से क्या है, नीचे है। क्या है, नीचे। अच्छा यहाँ पे बात करूं तो y क्या पे आएगा, y कैसा होगा, नेगेटिव। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये x एक्सिस से क्या है, नीचे है। ठीक है, सबसे मिनिमम पॉइंट कहां पे है, मिनिमम पॉइंट। तो मिनिमम पॉइंट कहां है, ये ना, यहाँ पे y क्या है, मिनिमम। क्या है, मिनिमम। क्योंकि सबसे छोटा y कहां मिलेगा आपको, इस पॉइंट पे मिलेगा, इस पॉइंट पे। तो इसको बोल क्या बोलेंगे, y मिनिमम। और आपने अगर मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 2 देखा है जिसका नाम क्या है, वर्टेक्स। ठीक है, तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, वर्टेक्स। तो y मिनिमम कहां पे मिलेगा, वर्टेक्स पर मिलेगा, वर्टेक्स पर। ठीक है, y मिनिमम कहां मिलेगा, वर्टेक्स पे। ठीक है, देखो अब हम ये सिर्फ नहीं बोलते y मिनिमम कहां मिलेगा, वर्टेक्स पे। और y मिनिमम मिल रहा है तो x की किस वैल्यू को y मिनिमम मिल रहा है। मेन मोटिव क्या है अपने को कि y मिनिमम तो मिल गया, y मिनिमम कितने में मिलेगा, वर्टेक्स पे मिलेगा, लेकिन x की किस वैल्यू पे y मिनिमम होगा, हमारा मेन मोटिव ये है। तो इसको सॉल्व करने का हमारा दो तरीका होता है। ठीक है, पहला तरीका होता है अपना मेथड 1। तो पहला मेथड 1 पे बात करते हैं। क्या, मेथड 1। एक मिनट दिखाई दे रहा है कंप्लीट, मैं देख लेता हूं। कंप्लीट दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब मेथड 1 क्या कहता है, मेथड 1 देखो मेथड 1 है कंप्लीट स्क्वायर मेथड। क्या, होल स्क्वायर मेथड। आपको याद है मैंने होल स्क्वायर मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर सिखाया था आपको, होल स्क्वायर मेथड या मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। पहला मेथड क्या है, मेकिंग
परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, जिसको हम होल स्क्वायर मेथड में बोल रहे थे। ठीक है, ये सिखा रखा हूं मैं आपको। ये आप 10th में भी सीख के आते हो। y को क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस का bx प्लस c। जब मेकिंग करूंगा तो याद है ना, होल स्क्वायर मेथड में क्या होता था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को कॉमन a कॉमन ले लो, a एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस का b बाय a x आ जाएगा प्लस c बाय a आ जाएगा ना, आ जाएगा। तो y a की जगह a, अब बीच वाले को आधा करो, बीच वाले कोफिशिएंट को आधा करो, ठीक है, इसको क्या करो, बीच वाले को आधा करो, आधा करके जोड़ दो, उसका होल स्क्वायर माइनस का b बाय 2a का होल स्क्वायर प्लस c बाय a। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो y कितना आ जाएगा यहाँ से, a कितना आ जाएगा, x प्लस b बाय 2a का होल स्क्वायर माइनस a कितना आएगा, b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर, ठीक है, प्लस c बाय a। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो y कितना आ जाएगा हमारा, a ये सब हम पहले कर चुके हैं भाई, ठीक है, b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। इसको लिखना चाहो तो माइनस को ले लो तो क्या आ जाएगा, b स्क्वायर माइनस का एलसीएम ले लिया तो 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये आ गया फाइनली हमारा, ठीक है। अब देखो, अब क्या निकालना है, मिनिमम, y का निकालना है मिनिमम। तो हमने को क्या चाहिए, y मिनिमम। तो जब y मिनिमम होगा, y मिनिमम को होने में सबसे बड़ा योगदान किसका होगा, इसका होगा। इसका क्यों नहीं होगा, ध्यान समझना इस बात को कि जब y मिनिमम निकालेंगे तो इसको क्या करना पड़ेगा, 0। हम इसमें इसकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये सब क्या है, इसमें कांस्टेंट abc क्या है, यहाँ पे abc क्या होते हैं, याद है ना, कांस्टेंट होते हैं, क्या होते हैं, कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे x क्या है, वेरिएबल, क्या है, x वेरिएबल है, x क्या होता है, वेरिएबल होता है, ठीक है। तो ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। और किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की मिनिमम कितनी होती है, 0। नहीं पता तो नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए क्या, परफेक्ट स्क्वायर की जो मिनिमम वैल्यू आती है, मिनिमम वैल्यू वो कितनी आती है हमारी, 0। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत जगह काम आएगा आपको, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर की जो मिनिमम वैल्यू होती है कितनी होती है, 0 होती है। कितनी होती है, 0। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसकी मिनिमम कितनी आएगी, मिनिमम 0 आएगी। अच्छा, इसकी मिनिमम 0 आएगी, लेकिन ये बस सोचो ये 0 कब आएगा, ये वैल्यू पूरी 0 कब आएगी, x की किस वैल्यू पे आएगी, मिनिमम 0 आएगा, तो x की किस वैल्यू पे मिनिमम आएगा, बताओ x की। यहाँ पे x पे क्या रखोगे कि ये पूरा आंसर 0 आ जाए, तो माइनस b बाय 2a, ठीक है, x पुट करो, माइनस b बाय 2a, माइनस b बाय 2a प्लस b बाय 2a कट जाएगा, 0 आ जाएगा ना। तो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 0। किस पे, x कितना होगा उस समय, माइनस b बाय 2a, ये 0 आ जाएगा, आ जाएगा। तो हमारी y मिनिमम कितना आ जाएगा भाई, y मिनिमम कितना आ जाएगा, y मिनिमम, हमारी y मिनिमम आ जाएगी a, ये तो 0 हो गया, 0 माइनस b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। दिखाई दे रहा है, एक मिनट रुकना, दिखाई दे रहा है ना, एक मिनट, हाँ ठीक है, दिखा दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो y मिनिमम, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब y मिनिमम है तो y मिनिमम कितना रहेगा हमारा, तो y मिनिमम यहाँ लिख रहा हूँ, देखना y मिनिमम इक्वल टू क्या, ये 0 हो गया, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो a से कट जाएगा, तो फाइनली कितना रहेगा हमारा अच्छा, इसको तो पता है, इसको क्या लिखते हैं, d, तो सीधा आंसर आ जाएगा, कितना रहेगा, अरे इसको d लिखते हैं ना, d याद है ना, d डिस्क्रिमिनेट, याद है ना, b स्क्वायर माइनस का 4ac, तो इसको d ले सकता हूँ ना, d, तो माइनस का d हो जाएगा, तो माइनस d अपॉन a से मल्टीप्लाई करो तो a से कट जाएगा, ये आ जाएगा। तो y मिनिमम कितना आएगा, माइनस d बाय 4a एट x इक्वल टू कितने पे आएगा, माइनस b बाय 2a पे। समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है, ये पॉइंट क्या रखना है आपको याद, ठीक है, कि y मिनिमम कितने पे आता है, माइनस d बाय 4a कब, एट x इक्वल टू माइनस b बाय 2a। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा क्या होता है ये हमारा होता है मेथड 1, ठीक है। अब कोई बोलेगा y मिनिमम तो इतना आ गया, y मैक्सिमम कितना आएगा, y मैक्सिमम, y मैक्सिमम कितना आएगा, तो देखो ये ग्राफ कहां तक जाएगा, मैक्सिमम, y की मैक्सिमम कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक, कहां जाएगा, इंफिनिटी तक। तो y मैक्सिमम कितना जाएगा, इंफिनिटी, कितना जाएगा, इंफिनिटी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अरे पूरा काम हम किस लिए चल रहा है, फॉर किसका लिए था, a ग्रेटर देन 0, ठीक है,
फॉर ए ग्रेटर देन 0। तो आपको ये डब्बा याद रखना है, ठीक है, कि फॉर ए ग्रेटर देन 0 y मिनिमम कितना आता है -d/4a एट x किस वैल्यू पे आता है -b/2a, और y मैक्सिमम कितना आता है इंफिनिटी, कितना आता है इंफिनिटी। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। दिखाई दे रहा है कंप्लीट? एक मिनट रुको, नीचे वाला दिखाई नहीं दे रहा ना, एक मिनट रुको जाओ, ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है, अब सही है, सही है, ठीक है। तो मतलब y मिनिमम कितना आता है -d/4a एट x इक्वल टू कितने पे आता है -b/2a, ठीक है। अब यहाँ अब y मैक्सिमम कितना आता है इंफिनिटी। ये सारा काम किससे चल रहा था a ग्रेटर देन 0। कोई दिक्कत नहीं। नोट करो इसको, नोट करो। ये तो मेथड 1 था, मिटाओ मिटाओ। अब इसका मेथड 2 देखो, मिटा दो मेथड 2, ठीक है। मेथड 2 आपको पता है y मिनिमम कितने पे मिल रहा था। मेथड नंबर 2 देखो, मेथड 2 क्या कहता है मेथड 2, ठीक है। मेथड क्या लिख रहा हूं, मैथ केमिस्ट्री थोड़ी चल रहा है भाई। मेथड 2 में क्या होता है, देखो अपने पास था मेथड 2 में, याद है y मिनिमम कहां मिल रहा था, y मिनिमम कहां मिल रहा था एट वर्टेक्स पे मिल रहा था ना, वर्टेक्स पे मिल रहा था, वर्टेक्स पे, ठीक है। तो याद है मैंने पिछले समय सिखाया था वर्टेक्स कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते थे, dy/dx फाइंड करो, dy/dx, तो इसका dy/dx कितना आ जाएगा 2ax प्लस का b। फिर क्या करते थे, पहला स्टेप क्या था, दूसरा स्टेप क्या था, dy/dx इक्वल टू क्या करो 0 पुट करो, तो dy/dx कितना आया 2ax प्लस b इक्वल टू 0। तो x कितना आ जाएगा -b/2a। याद करो अभी कुछ देर पहले -b/2 आ रहा था ना, और y मिनिमम कितना आ रहा था, तो इसको उठा के, याद है ना अगले बार क्या करते हैं, इसको उठा के इस इक्वेशन में कर दो, पुट कर दो जहां x है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा a x में पुट करो -b/2a का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसे निकाला था ना वर्टेक्स, प्रीवियस लेक्चर में बता रखा हूं -b/2a प्लस c, तो कितना आ जाएगा y इक्वल टू a b²/4a² माइनस का b²/2a प्लस c, ठीक है। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, a से कट जाएगा, तो b²/4a माइनस का b²/2a प्लस का c, ऐसे में कितना आ जाएगा भाई 4a, ये कितना आ जाएगा b² माइनस का 2 2 4 मतलब 2b² अब प्लस का 4a, तो प्लस का 4ac, ठीक है। तो y कितना आ जाएगा माइनस का b² घटाओगे ना, प्लस का 4ac अपॉन कितना 4a, ठीक है। माइनस को मान ले लो, तो क्या बच जाएगा b² माइनस का 4ac अपॉन 4a। याद है d इक्वल टू क्या था हमारा b² माइनस का 4ac, इसका मतलब y कितना आ जाएगा हमारा माइनस का d अपॉन 4a। तो अब दूसरा मेथड ये होता है, ठीक है, ठीक है। तो देखो हम ये दोनों मेथड यूज नहीं करेंगे, दोनों आपको बस एक बार दिखा दिया मैंने, ये दोनों मेथड का मतलब क्या रखना है, ये कैसे निकालते हैं, ठीक है। पिछली बार बताया था ना आपको, परफेक्ट कैसे कर रहे थे, कितना x कितना आ रहा था -b/2a और y कितना आ रहा था -d/4a। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अपने पास एक ग्राफ बन रहा था ना, ग्राफ इसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा -b/2a और y कोऑर्डिनेट कितना होगा -a। तो ये अपना क्या था वर्टेक्स, क्या था वर्टेक्स। अब वर्टेक्स पे अपने को क्या मिलता है y मिनिमम, ठीक है। बात समझ में आई, नोट करो इसको, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मिटाऊं, मिटा दो। अब आपको ये सारा ताम झाम कुछ याद रखना है, जो आपको याद रखना है मैं फाइनली बता देता हूँ आपको क्या है इसमें याद क्या रखना है। फाइनली रिजल्ट ये तो हमने एक बार कर लिया, कैसा है वो बता दिया मैंने। फाइनली क्या रखना है, देखो फाइनली याद क्या करना है आपको, याद मैं बताता हूँ फाइनली क्या, ठीक है। मान लो फॉर y इक्वल्स टू x² प्लस bx प्लस c, जहां a 0 नहीं हो सकता, a, b, c किसको बिलोंग करेंगे रियल नंबर को, ठीक है। तो दो केस हो सकती है, अगर a या तो a ग्रेटर देन 0 होगा या तो a लेस देन 0 होगा। a ग्रेटर देन 0 तो अपवर्ड पैराबोला, इसके लिए डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है।
अपवर्ड पैराबोला कैसा बनेगा इसके लिए भाई, इसके लिए अपवर्ड पैराबोला कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, कुछ मैं बनाऊं तो सीधा कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। इसके लिए डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है। ये देगा इस लाइन, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, y मिनिमम क्या मिलेगा इस लाइन पे, ये पॉइंट पे क्या मिलेगा y मिनिमम, इस पॉइंट पे क्या मिलेगा आपको y मैक्सिमम, कितना मिलेगा y मैक्सिमम। किसके लिए बात कर रहा हूँ, साथ में दोनों बता देता हूँ, ठीक है। इस पॉइंट पे क्या मिलेगा y मिनिमम मिलेगा आपको, इस पॉइंट पे y क्या मिलेगा मैक्सिमम, क्या मिलेगा मैक्सिमम, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट होगा ना वर्टेक्स, तो इस पे y मिनिमम, इस पॉइंट पे जो वर्टेक्स होगा इस पे y क्या मिलेगा आपको मैक्सिमम मिलेगा, क्या मिलेगा मैक्सिमम, ठीक है। तो इसका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट कितना होगा -b/2a और कोमा माइनस का d/4 है, ठीक है। इसमें भी वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट कितना होगा, वर्टेक्स का, इस पॉइंट को क्या बोलते थे याद है ना, इस पॉइंट को क्या बोलते थे वर्टेक्स, यहाँ लिख देता हूं वर्टेक्स, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे भाई वर्टेक्स। इसका भी कोऑर्डिनेट कितना होगा -b/2a -d/4 है, ठीक है। आया समझ में, इसका भी -b/2 है, इसका -b/2 है, -d/4 है, -d/4 है, दोनों सेम, अरे सेम नहीं है दोनों। देखो इसमें a पॉजिटिव है जबकि a नेगेटिव है, अरे यहाँ a का फर्क पड़ जाएगा ना, यहाँ पे a पॉजिटिव है, यहाँ पे a नेगेटिव है, ठीक है, तो फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। तो दोनों का वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट्स -b/2 आता है, -d/4 आता है, इसका भी -b/2 है, -d/4 है। बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए रेंज निकालो, रेंज, तो रेंज मिनिमम से मैक्सिमम होता है, तो मिनिमम लोएस्ट पॉइंट कितना था इसका, ये था ना लोएस्ट पॉइंट, ये था y मिनिमम, और मैक्सिमम कहां जाएगा इंफिनिटी तक, तो रेंज कितना हो जाएगा, रेंज कहां से कहां होगा -d/4 से इंफिनिटी तक, कहां तक इंफिनिटी तक। बात समझ में आई। अगर इसके लिए मैं बात करूं, इसके लिए रेंज, तो इसके लिए क्या है -इंफिनिटी से -d/4 है, ठीक है, ऐसा समझ में। तो -इंफिनिटी से -d/4 है, तो यहां से -d/4 से लेके इंफिनिटी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ऐसा समझ में। तो फाइनली आपको ये रिजल्ट्स याद रखने हैं, ये चीज आपको याद रखना है, ये कब यूज करना है और ये कब यूज करना है, ठीक है। बाकी आपका मस्त सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, नोट करो, उसके बाद क्वेश्चन सकते हैं। समझ में आया, अरे आया, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मिटा दो। पहला क्वेश्चन है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है अपने पास, पहला क्वेश्चन है फाइंड रेंज ऑफ y इक्वल्स टू x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है। तो इसका बताओ a क्या है, इसका a क्या याद है ना, a क्या था कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है 1, b कितना है कोएफिशिएंट ऑफ x कितना था 1, c कांस्टेंट टर्म, तो a आ गया ना। तो इसका मतलब a पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है ना, a पॉजिटिव हो तो रेंज कैसे निकालते हैं, रेंज निकालने का तरीका क्या होता है माइनस का d/4a कॉमा इंफिनिटी, होता है ना भाई, होता है, ठीक है। तो इसका d निकालो, इसका d कैसे निकालोगे, b स्क्वायर माइनस का 4ac, तो d इक्वल्स टू b कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 1 इंटू c1, तो d कितना आ जाएगा इसका 1 माइनस 4, तो d कितना आ जाएगा -3, तो d आ गया -3, ठीक है। तो रेंज किसको बिलोंग करेगा, माइनस d कितना है -3, ठीक है, अपॉन 4 इंटू a कितना है इसका 1 और लेके इंफिनिटी, तो ये रेंज है ना, रेंज, तो रेंज किसको बिलोंग करेंगे भाई, रेंज बिलोंग्स टू व्हाट 3/4 से लेके इंफिनिटी तक, ठीक है। तो ये अपना रेंज होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नोट करो, एक क्वेश्चन लेते हैं साथ में, कर लिया नोट, मिटाओ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन अपने पास रेंज ऑफ, क्वेश्चन नंबर सेकंड, रेंज ऑफ y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5, इसका रेंज बताओ, ठीक है। तो पहले बताओ इसका a कितना है, जल्दी बोलो, a कितना है 3, a क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b कितना है 4 और c कितना है 5, ठीक है। तो पहले काम क्या होता है, a ग्रेटर देन क्या है, a पॉजिटिव है ना, अगर a पॉजिटिव होता है तो रेंज किसको बिलोंग करता है, रेंज किसको बिलोंग करेगा, माइनस का d/4a कॉमा इंफिनिटी, हाँ है ना, हाँ। इसका d निकालो,
डी कैसे निकालते हैं भाई, डी बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी कितना है 4, बी कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 3 और सी कितना है 5, 4 का स्क्वायर 16, 20, अब 20 से कितना आ गया, 20 30 60, तो कितना आ जाएगा 4 44 आ जाएगा ना, माइनस 44। तो रेंज, रेंज मतलब क्या होता है, वाई बताया ना आपको रेंज, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वाई बिलोंग्स टू व्हाट, वाई बिलोंग्स टू माइनस का डी कितना है माइनस का 44 अपॉन 4 इंटू ए कितना है 3, ठीक है, कॉमा इंफिनिटी। तो इसका मतलब y बिलोंग्स टू व्हाट, y बिलोंग्स टू 4, ये काटना होगा तो 11 टाइम्स कट जाएगा, तो 11/3 से लेके इंफिनिटी तक, ये अपना रेंज आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, नोट करो इसको, नोट करो, नोट करो। आया समझ में, आया। एक और क्वेश्चन लो, ये चिल्लर सा क्वेश्चन है, चिल्लर चिल्लर क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें कोई मुश्किल वाला काम नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो क्वेश्चन है y इक्वल्स टू माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1, ठीक है, इसका मैं बोलूं रेंज, रेंज बताओ, तो रेंज क्या होगा इसका बताओ, a, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रेंज बताओ, a बताओ पहले, -1, b कितना है 1, c कितना है 1, तो मतलब a नेगेटिव आ गया ना, अगर a नेगेटिव आ गया तो y की वैल्यू क्या थी, माइनस इंफिनिटी से लेके माइनस d/4 आया ना, क्लोज ब्रैकेट था ना, यहाँ पे क्लोज था, यहाँ पे क्या था ओपन, ठीक है। तो पहले d निकालो, इसके लिए d कैसे निकालते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना है b 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है -1, c कितना है 1, तो 1 माइनस माइनस 4 हो गया, कितना आ जाएगा 5, ठीक है, d कितना आ गया 5, तो y कहां से बिलोंग करेगा, माइनस इंफिनिटी से लेकर माइनस, d कितना है 5, तो -5 हो जाएगा अपॉन 4 इंटू a कितना है इसका -1, तो y बिलोंग्स टू व्हाट हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी से लेके माइनस माइनस प्लस 5/4, ठीक है, एक मिनट क्लोज ब्रैकेट, तो ये अपना y मतलब रेंज, ठीक है। आया समझ में, आया, नोट करो इसको। ये तीनों क्वेश्चन समझ में आया आपको, अरे बहुत इजी था, ये हलवा वाला क्वेश्चन इतना नहीं आता, ठीक है, अभी तो बस हलवा दिखा रहा हूं आपको, हो गया, हो गया, मिटाऊं, मिटाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 था, अब मजा आएगा ना, क्वेश्चन नंबर 4 देख, क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 4 था अपने पास, क्वेश्चन 4 क्या है पता है, क्वेश्चन 4 है लेट, क्वेश्चन 4 है लेट p of x इक्वल टू दे रखा है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का 8, ठीक है, इज अ क्वाड्रेटिक, इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इफ द minimum value, if the minimum value of px is 6, ठीक है, of px is 6 at x equals to 2, ठीक है, then बताना है find the value of a एंड बी, ए और बी की वैल्यू बतानी है। अच्छा क्वेश्चन है, नोट करो इसको, पहले दिखाई दे रहा है, फ्रेम में आ रहा है ना, अपने फ्रेम में आ रहा है, ठीक है, हाँ कर लिया नोट, वीडियो पर सेकंड ट्राई कर सकता है, कर लिया, कर लिया, अरे बहुत अच्छी क्वेश्चन है, देखो क्या दे रखा है px कितना दे रखा है, px इक्वल टू क्या दे रखा है x स्क्वायर प्लस का bx प्लस का 8, ठीक है, इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द मिनिमम वैल्यू ऑफ px की मिनिमम वैल्यू, px की मिनिमम कितना रखा है 6 एट x इक्वल टू कितना था 2, ठीक है, तो a और b बताना है, तो अब रिकैप करो, रिकैप क्या था कि अगर y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस का bx प्लस c था, तो इसको y मिनिमम कितने में मिल रहा था, याद है ना, जो y मिनिमम कितने में मिल रहा था भाई, माइनस का d/4 है, और एट x कितने पा रहा था, -b/2 है, कराया था ना अभी उधर पहले, इसके लिए क्या था y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस bx प्लस c के लिए y मिनिमम कितने पे था, -d/4 है, और
उस समय x कितनी थी -b/2 है, सेम टू सेम कहानी। वहां y था, यहाँ पे px दे रखा है, तो px का मिनिमम कितना आएगा, px का मिनिमम px का मिनिमम आपको बार बार बता रहा हूँ, y की जगह fx भी लिख सकता है, ठीक है, तो y fx हो सकता है, ठीक है। तो px की मिनिमम कितने में मिलेगी, -d/4a पे मिलेगी। px कितना रखा आपको 6 पुट कर दो, इसका d बोलो जल्दी, b² -4 इंटू a कितना है, a ही है, इंटू c कितना है इसका 8, ठीक है। तो d कितना रहेगा, b² माइनस का 32a कितना रहेगा 32a, तो माइनस का b² माइनस का 32a अपॉन 4 इंटू a कितना है इसका a ही है, तो a रहने दो, इसको इधर भेज दो कितना रहेगा 24a इक्वल्स टू माइनस का b² माइनस माइनस प्लस का 32a। बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से सीधा b² बताऊं तो b² कितना रहेगा, b² ये रहने दो, b² से रहने दो। अब बोला है एट x इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू कितनी रखी है -b/2 होती है, तो x की वैल्यू कितनी रखी है 2 इक्वल टू क्या होगा माइनस का b/2a, ठीक है। तो b माइनस में भेज दो, तो b कितना रहेगा सीधा माइनस का 4 लिख दो, माइनस का 4 है, कोई दिक्कत नहीं। b को उठा के पुट कर दो, तो 24 है, b² कितना रहेगा 4 का स्क्वायर 16 स्क्वायर, तो माइनस का 16a², ठीक है। अब प्लस कितना आ जाएगा, सही कर रहा हूं ना, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया। अब प्लस कितना आ जाएगा 32a हो जाएगा ना, 32a, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना आएगा, इक्वालिटी बनेगा अपने पास, तो मैं इसको यहाँ सॉल्व करूं, यहाँ कर दो, ठीक है। इक्वालिटी क्या बनेगा, उसको उधर भेज दो, तो 16a² प्लस का 24a माइनस का 32a इक्वल टू कितना आएगा 0, तो 16a² 24 6 2 8, तो माइनस का 8a इक्वल टू 0, तो 8a कॉमन आ गया, तो 8 दूनी 2a माइनस 8a का मान इक्वल टू कितना आएगा 0। यहाँ से a की वैल्यू कितनी आएगी 0 और a की वैल्यू कितनी आएगी 1/2, ठीक है। a 0 नहीं हो सकता, क्यों हो सकता, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक बचेगा नहीं, यहाँ पे 0 नहीं हो सकता ना, अगर 0 हो गया क्वाड्रेटिक बचेगा नहीं, तो a की वैल्यू कितनी आएगी 1/2, b की वैल्यू निकाल लो, यहाँ पुट कर दो, तो b इक्वल्स टू -4 a की जगह 1/2, तो कितना आ जाएगा माइनस का 2 से 2 कट जाएगा, तो माइनस का 2, तो b कितना आ जाएगा -2, अब a कितना आ जाएगा 1/2। बात समझ में आई। मिनिमम था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा था, इसकी मिनिमम कितने पे आएगी -b/4 है, और उस समय x की वैल्यू कितनी होती है -p/2 है, तो x की वैल्यू दे रखी थी, इक्वेट किया, यहाँ से ये निकला, यहाँ से मिनिमम दे रखा, मिनिमम कितना -d/4 है, यहाँ से d निकाल दिया, पुट किया, आंसर कितना आएगा a इक्वल्स टू 1/2 और b इक्वल्स टू -2। समझ में आया, नोट करो इसको। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फाइंड द रेंज ऑफ fx इक्वल्स टू 2x² माइनस 3x प्लस 2 इन x बिलोंग्स टू 0,2। अब देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें इंटरवल दिया होता है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान रखिएगा। इस तरह क्वेश्चंस करते क्या है, आपको पता है रेंज कहाँ मिलता है, रेंज मिलता है आपको वर्टेक्स पे, क्या मिलता है वर्टेक्स, वर्टेक्स निकालना सिखा रखा हूं आपको लेक्चर नंबर 2 में, ठीक है। याद है ना, fx को हम y भी बोलते, क्या बोलते हैं y, तो y कुछ क्या दे रखा है, y कुछ दे रखा है आपको 2x² माइनस का 3x प्लस का 2, तो सबसे पहले क्या फाइंड करो इसका वर्टेक्स कैसे निकालते हैं, dy by dx निकालते हैं ना, 2 to the 4x माइनस का 3, पहला स्टेप dy by dx निकालो, दूसरा स्टेप क्या होता है dy by dx इक्वल टू क्या पुट करो 0, इसका मतलब 4x माइनस 3 इक्वल टू 0 पुट करो, तो x कितना आ जाएगा 3/4। बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तीसरा स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप हो गया, तीसरा स्टेप क्या होता है, इसको उठा के इसमें पुट करो, तो y कितना आ जाएगा पुट करो 2 3 का स्क्वायर 9/16 माइनस 3 इंटू 3/4, जहां x है वहां पे 3/4 पुट करो प्लस 2, तो ये y इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 मिनट था, इकट्ठ हो गया 2 कम 2 2 16, तो 9/8 माइनस 9/4 प्लस 2, तो कितना आएगा एलसीएम 8 9 4 दूनी 8 18 और 8 दूनी 16, कितना देगा -2, तो 7/8 कितना देगा 7/8, मतलब वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट कितना आ गया 7/8 और 3/4, तो कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स कितना आ चुका है भाई, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स
कितना मिल चुका है 3/4, 7/8। ठीक है, अगर मैं आपको सिंपली ऐसे भी समझ सकते हो और इसका ग्राफिकल समझना चाहते हो तो ग्राफिकल समझो। ठीक है, अब देखो ग्राफ बनाओ तो ग्राफ बनाऊंगा, x कितना है इसका 3/4, x है ना 3/4, 3/4 इधर होगा होगा और y कितना होगा इसका, y कितना है 7/8, तो 7/2 कुछ 8 इधर होगा मतलब तो नंबर लाइन पे, तो ये वो पॉइंट होगा जिस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट कितना होगा 3/4, 7/8 होगा ना। अच्छा इसका a कैसा है, a कितना है इसका, इस क्वांटिटी का a कितना है, a बोलो a 2 है ना, मतलब a क्या है ग्रेटर देन 0, अगर ग्रेटर देन 0 है तो अपवर्ड पैराबोला खुलता है, मतलब यहाँ से जो पैराबोला बनेगा वो कैसे बनेगा अपवर्ड। कोई दिक्कत नहीं, इसका वर्टेक्स कोऑर्डिनेट आ गया। अब देखो ये तो बात हो गई, अब आपको कोऑर्डिनेट का रखा है x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 कहां होगा, यहां पे होगा 0, अरे ये ओरिजिन है ना x इक्वल टू 0। अब x इक्वल टू 0 पर y कितना होगा, तो इसमें पुट करो, तो एट, अब इसको देखो एट x इक्वल टू 0 y निकालो, y में पुट करो, यहाँ पे x का 0 पुट करोगे तो 0 0 कितना बचेगा y 2, तो जब x 0 है तो y कितना आएगा 2, तो यहाँ पे इस पॉइंट को मान लो 2, क्या बनाता हूं 2, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 0,2 है ना। हाँ, दूसरा कोऑर्डिनेट कितना है x इक्वल टू कितना है 4, तो एट x इक्वल टू सॉरी x कितना है 2, तो y निकालो, तो y पुट करो 2 का स्क्वायर 4, 4 टू 8 माइनस 3 टू 6 प्लस 2 8 टू 10, तो y कितना आएगा 4। जब x 2 है, x 2 अच्छा 2 इधर आएगा ना, 2 तो इधर आएगा, जब x 2 है तो y कितना है 4, कितना है 4, तो y 4, तो इसका ऊपर होगा कुछ, मतलब इस ग्राफ को थोड़ा मैं बनाऊं और, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, तो जब x 2 है तो y कितना है 4, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बोल दो, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है 2,4। ठीक है, तो ग्राफ कहां से कहां काम आया, ग्राफ काम हमारा यहां से ये आया। ठीक है, अब बताओ इस ग्राफ के जो काम आया उसकी सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी है, मिनिमम y देखना, y सबसे मिनिमम कहां मिल रहा है आपको इस ग्राफ का, यहाँ। अब मैक्सिमम पॉइंट ये वाला पॉइंट देखो, 3 पॉइंट दिख रहे हैं, एक पॉइंट ये दिख रहा है, एक पॉइंट ये दिख रहा है, एक पॉइंट ये दिख रहा है। ठीक है, अब बताओ इस तीनों, इस पॉइंट पे y कितना, y कितना है 7/8 है ना, है। इस पॉइंट पे y कितना है, y इस पॉइंट पे y कितना है 2, दिख रहा है ना y 2 है, इस पॉइंट पे y कितना है 4। y मिनिमम कितना है, y मिनिमम कितना है 2, 7/8, 4 में सबसे मिनिमम कौन है बोलो 7/8 है ना, तो 7/8 और मैक्सिमम कितना है 4, तो y की रेंज कितना है कि y बिलोंग्स टू 7/8, 4। बात समझ में आई, है ना, मिनिमम से मैक्सिमम जाता है रेंज, तो मतलब ग्राफ को काम होगा यहां से ये वाला ग्राफ। बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं, तो रेंज क्या होगा 7/8 से लेके कहां तक 4 तक। ठीक है, रेंज मतलब y, कोई दिक्कत नहीं, नोट करो इसको, आगे बढ़ते हैं, नोट करो, कर लिया नोट, कर लिया। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं, बताऊं एक और क्वेश्चन अपना करते हैं इसमें, बता देते हैं, अच्छा से नोट कर लेना इसको, कर लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं, बोलो 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 बोलो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बता दो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन अपने पास, क्वेश्चन क्या है, रेंज ऑफ, आपको बताना है रेंज ऑफ y इक्वल्स टू साइन स्क्वायर x माइनस का साइन x प्लस का 1। ठीक है, चलिए ये इसका रेंज बताना है। ठीक है, आइए बात करते हैं, तो साइन x को कुछ मान ले, साइन स्क्वायर x माइनस साइन x, तो साइन x को लेट कर लेते हैं, साइन x क्या है t, क्या है t। ठीक है, आपको पता होगा साइन x कहां से कहां बिलोंग करता है भाई, साइन x ग्राफ याद है, 10th में तो पढ़ा होगा, साइन x की ग्राफ ऐसे होती है ना कुछ, इसकी मैक्सिमम
sin x के लिए मैक्सिमम कितना जाता है 1 और मिनिमम कितना जाता है -1। अरे ग्राफ -1 से 1 के बीच में होता है ना, तो -1 से लेकर कहां तक होता है 1 तक होता है ना ग्राफ। अरे sin x का ग्राफ इतना ही होता है ना, -1 से लेकर 1 के बीच में होता है। ठीक है, तो देखो sin x को t मान लिया तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा t स्क्वायर माइनस का t प्लस 1। अब कंडीशन देखो ये है, तो पहले क्या फाइंड करोगे dy बाय dt करोगे ना, dy बाय dt बट x मिनिमम रेंज होता है ना, रेंज मतलब बट x रेंज कहाँ में मिलता है बट x पे, तो पहले dy बाय dt बताओ, dy बाय dt कितना आएगा भाई, ये आएगा 2t माइनस का 1 आएगा ना। फिर पहला स्टेप, दूसरा स्टेप क्या होता है dy बाय dt इक्वल टू क्या पुट करो 0, इसका मतलब 2t माइनस 1 इक्वल टू 0, तो t कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है, आ गया। तीसरा स्टेप, इसको उठा के इसमें पुट करो तो y कितना आ जाएगा, y कितना आ जाएगा हमारा 1/2, 1 बाय कितना आ जाएगा 1/4 माइनस 1/2 प्लस 1, तो ऐसे में कितना चुका है 4, 1 माइनस 2 टू 4 प्लस 4, तो 1/4। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, t कितना है 1/2, तो y कितना है 1/2, तो y कितना है 1/4। ठीक है, ये तो कोऑर्डिनेट आ गया। अब आप ग्राफ बनाते हैं इसका। ठीक है, ये तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आया ना, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट वर्टेक्स का, इसका ग्राफ बनाते हैं। 1/2 इधर होगा, तो 1/2 के लिए y की वैल्यू कितनी है 1/4, 1/4 इधर होगा, तो कुछ वैल्यू यहाँ पे आएगी, यहाँ पे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा 1/2, 1/4। अब देखो, अब इसका a कितना है 1 है ना, a क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर, पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा, तो कुछ पैराबोला ऐसा बनेगा। ठीक है। अब देखो, अब a बट t कितना लोगे 4, x इक्वल्स टू मतलब a बट t कितना लोगे t कितना लोगे -1 लोगे ना, तो y कितना आएगा देखो, t जो -1 का स्क्वायर 1 -1 प्लस 1 कितना आएगा 3। तो जब t 1 है, t 1 मतलब 1, t कितना है -1, तो -1 इधर मिलेगा, ये 0 है, ये 1/2 है, तो -1 इधर मिलेगा, -1 इसमें y कितना है इसमें y कितना है भाई 3, कितना है 3, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा -1, 3। ठीक है, -1 लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, -1, 3। दूसरा चीज देखो दूसरा चीज, ये तो हमने इसके लिए बात किया। अब t इक्वल्स टू याद है ना, t इक्वल्स टू sin x था, sin x यहां से यहां तो होता है, sin x -1 से 1 के बीच में होता है। ठीक है, अच्छा, अब t इक्वल्स टू 4, t इक्वल्स टू 1 लो, तो y कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर -1 प्लस 1 खत्म, तो y कितना आ जाएगा 1। अब y देखो कितना आ गया, y 1 आ गया। अगर y 1 आ गया, क्या आ गया y 1 आ गया, तो t कितना था t कितना था 1 था ना, तो 1 इधर मिलेगा 1, अरे 1/2 से बड़ा होता है, 1 इधर होगा, तो इस समय y की वैल्यू कितनी होगी, y की वैल्यू 1, y की वैल्यू कितनी होगी 1, तो यहाँ पे होगा 1। ठीक है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू कितनी होगी, अरे 1, ये अभी कितना होगा 1, तो 1, 1 कोऑर्डिनेट होगा। मतलब ग्राफ कहां से कहां काम है आपको, ग्राफ ये रहा काम। ठीक है, अब मुझे बताओ इस पॉइंट पे y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू कितनी है 3, इस पॉइंट पे y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 1/4, और इस पॉइंट पे y की वैल्यू कितनी है 1, तो सबसे मिनिमम कहां पे आया, y की वैल्यू बता सकते हो, मिनिमम कहां, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी थी 1/4, 1/2 था ना, यहाँ पे 1/4 आ गया, 1/4 -1/2 प्लस 1 सोल्व किया था ना ऐसा y, तो मिनिमम कितना आ रहा है y 1/4, मैक्सिमम कितना आ रहा है 3। अरे वहां पे y 1 है, यहाँ पे 3 है, वहां पे यहाँ पे 1/4 है, तो y रेंज कहां से होगा, मिनिमम कितना है 1/4, मैक्सिमम कहां तक पहुंचा 3 तक, तो ये आपका रेंज बनेगा। बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया। एक इंटरवल क्वेश्चन कैसे करते हैं समझ में आया आपको, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।